अलर्ट। कतर को लेकर अमेरिका की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जैसा हम अभी आपको बता रहे थे, लोगों से कहा गया है कि आप सेफ जगह पर पहुंच जाएं। और इस समय मैं दर्शकों को यह भी जानकारी दे दूं, इराक और इजराइल और यमन का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। बख्शी सर, एक भी फ्लाइट नहीं उड़ रही है। मैं देख पा रहा हूं इस समय मेरे सामने वो तस्वीर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी और भी ज्यादा हमले हो सकते हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, मुझे लगता है हमले और ज्यादा होंगे और रात में हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। ये तो लड़ाई खींचने वाली है साहब। हाँ। कोई लोग समझ रहे हैं कि एक पलटवार से खत्म हो जाएगी, वो बड़ी भारी भूल है। द सिंपल फैक्ट इज दैट इजराइल हैज अचीव्ड टैक्टिकल सरप्राइज। हाँ। स्ट्रेटेजिक सरप्राइज, ऑपरेशनल सरप्राइज वाज इम्पॉसिबल। और जो भी पहले हिट करता है और ये फायदा तो होता है। ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा अभी हम आपको एयर स्पेस की जानकारी दे रहे थे, कतर और यूएई ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ये अभी हमने आपको बताया। और बहरीन में अब अमेरिकी नेवल बेस पर हमले की पुष्टि हो गई है। विवेक, बिल्कुल, बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर हमले की पुष्टि हो गई है और ये बड़ी खबर है। अमेरिकी नेवल बेस पर हमला कर देना बहरीन में, ये बहुत बड़ी खबर है। ये जंग को एक नए मुहाने पर, एक नए आयाम तक लेकर जाएगा। बर्बादी की एक और नई कहानी लिखी जा सकती है इस हमले के बाद, क्योंकि पहले भी अमेरिका ने यह कहा था और ईरान ने भी कहा था। दोनों ने एक दूसरे को चेताया था, दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी, दोनों ने एक दूसरे को बताया था कि अगर हमला हुआ तो फिर हम बख्शेंगे नहीं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। जो हमला हुआ है उससे जुड़ी अपडेट ये है, कतर की तरफ से आ रही मिसाइलें। अमेरिका ने यह कहा है, अमेरिका ने यह साफ जानकारियां दी है कि मिसाइलें आ रही हैं और उसके बाद हमला हुआ है। बख्शी सर, ये जंग आपको और कहां जाती हुई दिख रही है? अब क्या अमेरिका डायरेक्ट इंटरवीन करेगा इसमें? नहीं, अमेरिका को करना पड़ेगा। यही तो पूरी स्ट्रैटेजी थी इजराइल की कि हम हमला शुरू करके अमेरिका को ड्रैग इन कर लेंगे। अकेले इजराइल ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, जितनी भी ताकत है। पिछली बार भी अमेरिका को कूदना पड़ा था और ये तो मेरे ख्याल प्लान था। ये तो नाटक है कि हम पीस टॉक्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। दिस इज जस्ट टू गेन जस्टिफिकेशन फॉर द अटैक। जस्टिफिकेशन फॉर द अटैक कि भी हमने ट्राई किया, बातचीत कामयाब नहीं हुई, तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, सोच समझ के अमेरिका को ये फैसला लेना होगा कि वो क्या अपने बॉडी बैग्स किस हद तक रिस्क कर सकता है, किस हद तक रिस्क कर सकता है। और अगर आप सोचें साहब कि क्विक इन क्विक आउट अटैक हो जाएगा वेनेजुला जैसे, वेनेजुला मशहूर है मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन्स के लिए। वो कोई लड़ने वाला देश नहीं है। ईरान के बाद